Hello viewers, welcome to my YouTube channel Absolute Study. Today we will do class 7th चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कवर किया, तब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, फ्रैक्शंस का लिखा है आगे ऑफ। जब भी आपके पास वर्ड यूज़ हुआ हो ऑफ तो आपको क्या करना है, हमेशा ही इनटू। जैसे कभी भी आपके पास यूज़ हुआ 4/3 ऑफ नंबर, तो आपको क्या करना है 4/3 इंटू जो भी आपको यहाँ पे क्या होगा नंबर गिवन होगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास 1/2 ऑफ, फर्स्ट क्या है इसके पास गिवन 24, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2। यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ हुआ है ऑफ। ऑफ का मैंने आपको अभी बताया इसका मतलब क्या होता है इनटू करना, तो यहाँ पे क्या आ गया इनटू, यहाँ पे क्या है 24। ठीक है, तो देखिए ये डायरेक्ट भी कट सकते हैं, जब ऐसे हो इसका मतलब क्या है 24/1। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हो, इसको आप डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, या फिर आप इसको इस तरह से कर लिए 24/1 इज़ 24/2। कौन से एक टेबल में आते हैं 2 × 1 इज़ 2। अगर आपको ये पता है कि 12 × 2 इज़ 24, हमें पता है कि 12 × 2 क्या होते हैं, वो 24 होते हैं। अगर आपको नहीं पता चलता है, ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए इसको डिवाइड इस तरह से, 2 × 1 इज़ 2, 4, 2 × 2 इज़ 4, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12। तो यहाँ पे कट के कैंसिल करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया यहाँ पे 12। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास 12। नेक्स्ट है 1/2 ऑफ 46 मीन्स 1/2 ऑफ मीन्स इनटू, तो हमें क्या करना है 1/2 ऑफ इनटू किसका 46 का। तो फिर से डायरेक्ट भी आप कैंसिल कर सकते हो, मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आया 46/2। अब इसको हम रिड्यूस फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे कैंसिल करके। तो देखिए 2 के टेबल में क्या 46 आते हैं, यस। कैसे, अगर आपको डायरेक्ट कैंसिल करना आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता तो आप इस तरह से भी कर सकते हो इसको डिवाइड करके। 2 × 2 इज़ 4, 2 × 3 इज़ 6, तो क्या आ गया हमारे पास आंसर 23। तो फर्स्ट का आंसर क्या था हमारे पास 12, सेकंड का आंसर हमारे पास क्या है 23। ओके, अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में 2/3 ऑफ, फर्स्ट क्या है हमारे पास 18 एंड सेकंड क्या है 27। अब देखिए 2/3 ऑफ मीन्स इनटू करेंगे यहाँ पे भी, तो 2/3 ऑफ मीन्स इनटू किसका करना है हमें 18 का, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा 18। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हो, 3 × 1 इज़ 3, 3 × 6 इज़ 18। आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। 18 × 2 इज़ 36 ओवर यहाँ पे क्या है 3, तो 3। अब फिर से अगर आपको कैंसिल डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर लीजिए, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया है आप इस तरह से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे इस तरह से भी कर सकते हो, 3 × 1 इज़ 3, 3 × 2 इज़ 6, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 12। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास 12। क्या आ गया इसका आंसर 12। देखिए नेक्स्ट क्या है 2/3 ऑफ 27, 27 का 2/3 निकालना हमें, तो हम कैसे करेंगे 2/3 × 27, तो हमने मल्टीप्लाई किया 27 × 2 इज़ 54, क्या होते हैं 54/3। ठीक है, आप इनको डायरेक्ट भी कर सकते हो, 3 × 1 इज़ 3, 3 × 9 इज़ 27। ओके, अब देखिए अब इसको हम करेंगे क्या करेंगे कैंसिल करेंगे। तो देखिए कैंसिल हम कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया 54 है यहाँ पे 3, तो 3 के टेबल में देखेंगे कि 54 आते हैं। ठीक है, आप ऐसे चेक करोगे पहले 2 के टेबल में, 2 के टेबल में देखो 3 तो नहीं आता, तो 3 नहीं होगा। 3 के यहाँ पे क्या क्या लिखा है डिनोमिनेटर में 3, तो आप चेक करोगे कि 3 से डिवाइड होता है 54, तो हमने चेक कर रहे हैं। तो 3 × 1 इज़ 3, यहाँ पे आ गया 2, 3 × 8 इज़ 24, यस। यहाँ पे क्या आ गया 0। जब आपके पास डिनोमिनेटर में 0 होगा इट मीन्स वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, तो 3 × 1 इज़ 3, 3 × 18 × 3 इज़ 54, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 18।
क्या आ गया इसका आंसर 18। ओके, देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो है सी पार्ट। सी में क्या बोला है 3/4 ऑफ 16। तो फिर से क्या है 3/4 ऑफ मीन्स इनटू, तो किसका लिखा है 16 का। ठीक है, फिर से आप डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट अगर आप डायरेक्ट कैंसिल करना सीख जाओगे तो वो ज़्यादा इजी होगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो। तो मैं आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको डायरेक्ट करके बता देती हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 लिखा है, और देखिए यहाँ अगर किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर गिवन ना हो तो आप उसको क्या लिख सकते हो ओवर 1। अब ये वाला जो नंबर है वो किससे कैंसिल होगा, हमेशा इसके साथ कैंसिल होगा या नीचे वाले के साथ। जो आपको याद रखना है कि जो न्यूमरेटर है वो हमेशा ही डिनोमिनेटर, चाहे वो दूसरी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर उसी के साथ ही वो कैंसिल होगा। न्यूमरेटर कभी भी न्यूमरेटर के साथ कैंसिल नहीं होता है। तो देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कैसे करेंगे। 3/4 इंटू 16/1। ओके, अब देखिए क्या 3 और 4 एक टेबल में आते हैं? नो। क्या 3 और 1 एक टेबल में आते हैं? नो। ठीक है, अब देखिए क्या 4 और 16 जो एक टेबल में आते हैं? यस, 4 इंटू 4 इज 16। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कैंसिल। 4 इंटू 4 इज 16, मतलब 4 इंटू 1 इज 4, 4 इंटू 4 इज 16। तो क्या नेक्स्ट फिर क्या बचा एंड में? 4 इंटू 3 इज 12। आंसर आ गया 4 इंटू 3 इज 12। आप इस तरह से क्वेश्चंस भी कर सकते हो सॉल्व। आई थिंक इस तरह से ज़्यादा जो है वो इजी है। या फिर आप कर लीजिए इस तरह से क्वेश्चंस। ये 16 द 16 इंटू 3 यहाँ पे लिख देती हूँ, और 16 इंटू 3 इज़ 48/4। ठीक है, फिर आप डिवाइड करोगे 4 इंटू 1 इज़ 4, 4 यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2। आप डिवाइड करके देख लीजिए, सेम आंसर यही आ जाएगा। तो दो मेथड आप या तो इस तरह से कर सकते हो या फिर आप इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है 3/4 ऑफ 36। 3/4 ऑफ मीन्स इनटू किसका? 36 का। तो मैंने यहाँ पे लिखा 36। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट अगर हम करते हैं 4 इंटू, देखो क्या 4 के टेबल में 3 आते हैं? नो। तो क्या 4 के टेबल में 36 आते हैं? यस। 4 इंटू अगर आप देखोगे 9 इज 36। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 9, यहाँ पे क्या आ गया 27। 9 इंटू 3 इज़ 27। इसका आंसर क्या आ गया 27। या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18, यहाँ पे आ गया 108/4। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 4 है, 4 2 ज़ा 8, यहाँ पे 2 7 28। तो क्या आ गया? सेम आंसर आ गया 27। ठीक है, इस तरह से क्या है कि आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। ये जो मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, 36 इंटू 3 मल्टीप्लाई किया, फिर हम वो क्या है उस हमारा क्या टाइम जो है वो टाइम सेव होता है अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, अदरवाइज आप दोनों में से कोई भी मेथड को फॉलो कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जो है वो है 4/5 ऑफ 20। तो 4/5 ऑफ का मीन्स इंटू 20। ठीक है, तो 20 इंटू 4 इज़ 100/5। डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 20। आंसर क्या आ जाएगा 20। अगर आप चेक भी कर लीजिए, 5 इंटू 2 इज़ 10, यहाँ पे क्या आ गया 0, फिर से ये 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20। तो 4/5 ऑफ 20 इज़ 20। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है 4/5 ऑफ 35। 4/5 ऑफ का मीनिंग होता है इंटू 35। डायरेक्ट भी आप कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, और जैसे मैंने आपको बताया था आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो देखिए कैंसिल कर लीजिए यहाँ पे, या फिर आप इंटू कर लीजिए। 35 इंटू 4 इज़ 35 इंटू 4, 4 इंटू 5 इज़ 20, यहाँ पे आ गया 140/5। अब फिर से हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों एक टेबल में आते हैं। तो हम किससे कैंसिल करते हैं? 5 से करते हैं इसको चेक। तो मैंने यहाँ पे किया 5 से कैंसिल, 140, 5 इंटू 2 इज़ 10, यहाँ पे आ गया 8। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 28। क्या आ गया आंसर 28। या फिर और
आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर लीजिए। 4/5 इंटू 35 करिए डायरेक्ट कैंसिल। 5 इंटू 1 इज़ 5, 5 इंटू 7 इज़ 35। ओके, तो 7 इंटू 4 इज़ 28। आंसर क्या आ गया? बिल्कुल सेम। देखिए, आप दोनों में से कोई भी जो है वो मेथड को फॉलो कर सकते हो, आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल सही होगा। बस ये क्या है, अगर आप इनको इंटू करते हो, अगर आप इस तरह से करते हो, आपका टाइम सेविंग है। अगर आप इनको इंटू करके करते हो, इस तरह से करते हो, थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, वो आप पे टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज। थैंक यू।